पायलट के लिए राह आसान नहीं है। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर डबल इंजन की सरकार की तरह काम कर रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अब भी इतनी कड़वाहटें भरी पड़ी है कि आने वाला समय अशोक गहलोत के लिए तो मुश्किल होगा ही, लेकिन सचिन पायलट के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी पारी एक तरह से पूरी कर चुके हैं। वहीं आने वाला समय सचिन पायलट के लिए होगा, लेकिन सचिन पायलट के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा है। कहें तो जिस तरीके से पायलट हैं उस हिसाब से पायलट को अब नहीं होना होगा, क्योंकि पायलट ने पिछले 4 महीने के अंदर राजस्थान की राजनीति के अंदर जिस तरीके से भूचाल मचाया था, उस हिसाब से भले ही पायलट कांग्रेस में वापस आ गए हों, लेकिन जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेसी माइंड लोगों का वो जिस तरीके से पायलट के प्रति नेगेटिव हो गया है, उसमें पायलट को उनको मनाना बेहद मुश्किल है। युद्ध भले ही पायलट के साथ में हो, लेकिन आधा युद्ध यही कहता है कि पायलट को थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बातों में मशहूर, अपनी सोच से बहुत आगे चलने वाले पायलट किनकी बातों में आकर इस तरीके की हरकत कर बैठे कि राजस्थान के अंदर उन्होंने खुद ने ही मान लिया कि उनके लोग ही नहीं हैं। जुलाई महीने में जो घटना घटित हुई थी, पायलट जिस तरीके से अपने समर्थकों के साथ चले गए थे, उससे कहीं ना कहीं लोगों की सोच ये हो गई है कि जो आदमी अपनी पार्टी का ना हो सका वह हमारा क्या होगा। हालांकि पायलट ऐसे नहीं हैं, परंतु जिस परिस्थितियों में पायलट गए हैं वो कारण बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भले ही सामने से दिखता है कि कोई कड़वाहट नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर देखा जाए तो सचिन पायलट अब भी अशोक गहलोत से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी पहले करते थे। वहीं अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको तजुर्बा ज़्यादा है। इस कोरोना काल के दौरान अशोक गहलोत ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कंट्रोलिंग करी है, यह कंट्रोलिंग कोई भी बड़ा नेता नहीं कर सकता था। पायलट इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि सचिन पायलट ऐसे कोरोना काल में, जब पूरा देश प्रदेश ऐसी स्थिति में है, तब जिस तरीके से नाराज़ होकर अपने राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, इसको देखकर कहीं लगता है कि पायलट को अभी भी बहुत कुछ सीखना होगा। कुल मिलाकर बात करें तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस मजबूत है, परंतु सामने से दिखता है। अगर पीछे से देखा जाए, अंदर से देखा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। नए नवेले अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भले ही कमान संभाल ली है, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने अभी तक अपनी कार्यकारिणी गठित भी नहीं करी है। कारण यही बताया जाता है कि चुनाव था, इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे। अब मुश्किल दौर यही है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस में संगठन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसको नए सिरे से चालू रखना पड़ेगा, नए सिरे से लोग बनाने पड़ेंगे। लेकिन कैसे? क्योंकि 6 साल तक सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, ए से लेके जेड तक सचिन पायलट को पूरी नॉलेज हो चुकी है और उसको वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, परंतु गोविंद सिंह डोटासरा को वो बता भी नहीं रहे हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के कहने अनुसार चलेंगे, पर जिस तरीके से अशोक गहलोत की छवि है, क्योंकि अशोक गहलोत को बड़ा अच्छा नेता माना जाता है, उनकी छवि बड़ी साफ है और वो जिस तरीके से सामने वाले पर वार करते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि उस पर वार हो चुका है। इस तकनीक में माहिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को भी बिठा ही रखा है। वक्त आने पर अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा को जैसे कमांड देंगे, गोविंद सिंह डोटासरा उसी तरीके से कार्यकारिणी में बनाएंगे, संगठन में लोगों को जोड़ेंगे। मगर सबसे बड़ी मजबूरी कांग्रेस की अभी ये हो रखी है कि कांग्रेस के पास में फ़िलहाल संगठन में कोई नहीं है जो ढंग से तरीके से चला पाए। अकेले गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि वे खुद भी राज्य सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री के पद पर हैं, इसलिए उनके लिए भी बेहद मुश्किल है इन दोनों पदों को संभालना।
अब देखना ये होगा कि कैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस संगठन अपने आप को मजबूत करता है और कैसे सचिन पायलट अपने आप को और मजबूत करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट के खिलाफ बहुत से लोग जा चुके हैं। अशोक गहलोत गुट के लोग तो सचिन पायलट के खिलाफ थे ही, परंतु जिस तरीके से सचिन पायलट नाराज़ होकर गए थे, उनके समर्थक विधायक नाराज़ होकर गए थे, उससे सचिन पायलट के खिलाफ लोगों की जो संख्या है वह बढ़ चुकी है। आम जनता भी सचिन पायलट को के प्रति बड़ी अच्छी भावना से देखती थी कि सचिन पायलट हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। वह भी सचिन पायलट के लिए फ़िलहाल नेगेटिव ही सोच रहे हैं। अब सचिन पायलट के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सचिन पायलट अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करके दिखाए कि वह सरकार के भी हैं, जनता के भी हैं और जनार्दन के भी हैं। लोकवार्ता से जयपुर से रिपोर्ट।